कल रजब का व्लॉग आया, ठीक है। इतनी परेशानी, इतनी दुख, इतनी मुसीबत में भी मैं बड़ी हैरान हुई कि रजब साहब जो हैं उनमें उनमें इतनी हिम्मत देख के कि उन्होंने इतनी हिम्मत कर ली, इतनी टेंशन में भी उनका व्लॉग आ गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्लॉग अपलोड करना उनके लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है, कितना ज़रूरी है। और वो ऑनलाइन अर्निंग के जो आप लोगों को बताते रहते हैं कि ये कर लो तो इतना कमा लोगे, ये कर लोगे तो इतना कमा लोगे, तो फिर वो खुद क्यों नहीं वो कर लेते। उनको रोज़ाना व्लॉग अपलोड करने की क्या ज़रूरत होती है कि भाई इतनी टेंशन परेशानी में जबकि उनकी जान को ख़तरा है, उनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, इसके बावजूद भी व्लॉग उन्होंने अपलोड किया। इस पे बात करेंगे, उस व्लॉग में मैंने क्या-क्या देखा, उस पे बात करेंगे। स्पेशली उनकी बहन गज़ल के हवाले से उन्होंने एक बहुत ही अजीबो-गरीब बात की, जो सुन के बिल्कुल मैं हैरान और परेशान हूँ उस टाइम से, जब से वो मैंने बात सुनी है। वो बात क्या है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे जी कि अब रजब के पीछे कौन-कौन है जो सऊदी पहुँच चुका है, सऊदी अरब, ठीक है। और एक बात कि जब रजब की शादी हुई थी तो उसके ऊपर रातों रात एफआईआर हो गई थी, लेकिन ये जो इस मामले में एफआईआर करवाने में अच्छा खासा लोगों का टाइम लगा। जो भी इसके पीछे तंजीमें हैं जो इन पे एफआईआर करवा रही हैं, बहुत उन्होंने धरना दिया है बड़ी मुशक्क़त के बाद। जी अब मैंने सुना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो कोई तो है जो रजब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसको उसके मतलब कि जिसकी वजह से एक तो वो रातों रात वीज़ा भी उसको मिल गया, सऊदी अरब चला गया, फिर उसके पीछे दोस्त भी चले गए और एफआईआर पे भी अच्छा खासा टाइम लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसान को किसी शक में मुब्तला करती हैं। इस पे भी बात करेंगे। और उनकी अम्मी की जो है वो भी सुना है कि कोई वीडियो आई है इस तरह की जिसमें वो कह रही हैं कि अपने बेटे के लिए कि खुदारा मेरे बेटे को माफ़ कर दें। इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो मामला शुरू हुआ है, ये इनकी वीडियो जो है आने के फ़ौरन बाद शुरू नहीं हुआ। इनकी वीडियो 2-3 दिन ये पड़ी रही है, जिसमें इन्होंने कहा कि भई मेरे ऊपर 2 एफआईआर हैं, 295 ए और 295 सी। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं गया। फिर एक तालिब इल्म है जी, एक मज़हबी तंज़ीम का, उनका क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे कि कोई इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं हो रही कहीं पे, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी है वो। तो उन्होंने ये क्लिप देखा, ये वीडियो देखी, उन्होंने फ़ौरन से रजब भट्ट के को उनके व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉन्टैक्ट किया, ठीक है। और उनको बोला कि आपसे ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये मामला जो है बड़ा ख़राब हो जाएगा। तो क्या किया रजब भट्ट साहब ने कि फ़ौरन से होता है ना कि बंदा को वो वीडियो जो जो भी मतलब फ़ौरन से उन्होंने ये नहीं किया कि उलमा कराम से रब्ता करें। और इन्होंने क्या किया कि अपने व्हाट्सएप नंबर जो हैं वो बंद कर दिए। वो जो लड़का बता रहा है, ठीक है, जिसने उनको आगाह किया, वो एक मज़हबी तंज़ीम से उसका ताल्लुक़ है। उसने कहा भई हमने उनके दोस्तों को भी कॉल्स की, उन्होंने हमारी बात सुनने की बजाय नंबर ही जो है ना वो मतलब कि व्हाट्सएप डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप ही बंद कर दिया अपना। हाँ, और उसके बाद फिर उन्होंने फ़रख खोखर साहब की वीडियो आती है, ठीक है, उन्होंने कोई माफ़ी नहीं माँगी उसके फ़ौरन बाद। जब वो लड़का उनको बता रहा है कि भाईजान आपने ये जो बात की है ना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इस पे आप नज़र-ए-फ़ानी करें। तो बजाय इसके कि वो माफ़ी माँगते, ठीक है, और उनसे बात करते और उनसे पूछते कि हम क्या लाएअमल इख्तियार करें कि हम इस चीज़ से जो है वो खुश उसलूबी के साथ निकल सकें। तो उन्होंने अपने व्हाट्सएप नंबर ही बंद कर दिए और फिर उसके बाद उनके करीबी 2 दोस्तों को भी उन लड़कों ने कॉल्स की कि इस तरह रजब की जो वीडियो आई है वो ठीक नहीं है, ठीक, आप इसको इसके के हवाले से कुछ नज़र-ए-फ़ानी करें और अपनी गलती जो है उसको मानें, ठीक है, और जो भी करना है आप इसके ऊपर अपना एक कोई स्टैंड लें, क्योंकि ये चीज़ गलत है और आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो उनसे ये पूछें कि भई भाईजान बताएँ, हमारी रहनुमाई करें कि हम क्या करें, हमसे गलती हो गई। गलती से जो है वो मैं कह बैठा हूँ इस तरह कि मेरे पे 2 एफआईआर हैं, एक 295 ए और एक सी। तो मेरा कोई मतलब कि इरादा नहीं था, बस गैर इरादी तौर पे मुझसे गलती हुई। उन्होंने उनको कोई भाव नहीं दिया जी, उल्टा व्हाट्सएप जो है वो डिलीट कर दिए फ़ौरन से। और अब माफ़ी कब आती है? सब लोग कह रहे हैं ना कि रजब साहब ने माफ़ी माँग ली कुरान पे हाथ रख के। जी बिल्कुल उन्होंने माफ़ी माँगी, लेकिन माफ़ी उन्होंने तब माँगी जब फ़रख खोखर साहब के वीडियो आई, ठीक है। फ़रख खोखर साहब की वीडियो आई, उन्होंने फिर जब ज़ाहिर बात है वो एक आपको पता है उनकी शख्सियत किस तरह की है, और वो बैरून मुल्क भी लोगों को सबक सिखाते रहते हैं, ठीक है। इस तरह का अगर कोई हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ या हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो इस तरह के कई मामलात वो हैंडल कर चुके हैं। तो उन्होंने आके जब ये कहा कि भाई ये फितना है और इसने इसी तरह कहा है, तो लोगों का ध्यान उस तरफ गया। और फिर जो बाकी क्या कहते हैं ना कि रजब को फ़ील हुआ कि नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा कि डक्की को भी सिर्फ़ एक बार फ़र्रुख खोखर साहब ने हल्की सी जो है ना वो उसको तड़ी लगाई थी, तड़ी थी, धमकी भी नहीं थी, ऐसे तड़ी लगाई थी, तो उसने फ़ौरन से आके माफ़ी माँगी थी, फ़ौरन।
एक लम्हा नहीं लगाया था डकी ने, अगर आपको याद हो तो फ़ौरन से उसने आके ना माफ़ी मांगी, वीडियो अपलोड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे रजब साहब जो हैं आपको एक मजहबी तंजीम के तालिब इल्म आपको आगाह कर रहे हैं, रजब आपसे गलती हुई है, लेकिन रजब साहब उस पे आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जब फ़र्रुख खोखर साहब की वीडियो आई तो आपने फ़ौरन से कुरान पाक खोला, उस पर हाथ रखा और हाथ रख के इन्होंने क्या कहा कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं गैर इरादी तौर पे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले हैं, वरना मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था। और फिर उनका जो भी बयान है वो आपने सुना ही होगा। और मज़े की बात एक मुझे और लगी इसमें, जो उन्होंने अपने नाम के साथ बट नहीं लगाया, सिर्फ रजब बोला। अगर आप वो वीडियो देखें ना तो उसमें उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं रजब, ठीक है। तो ये बात एक अजीब सी थी। फिर दूसरा मैं सोच रही थी कि भाई जब इन्होंने शेर का बच्चा लिया था और इन्होंने एक इनको वो दिया गया था, वेपन दिया गया था, ठीक है, कुछ राइफल टाइप थी, कुछ इस तरह का, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो अलाउ ही नहीं है, मैंने जो सुना है, ठीक है, मेरी मालूमात के मुताबिक। तो रातों रात रजब पे एफआईआर दर्ज हो गई थी और एक मतलब शादी के नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसको अरेस्ट कर लिया गया था। इतनी तेज़ी से उसके ऊपर जो है ना एफआईआर दर्ज की गई और इतनी तेज़ी से उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अपोजिट है। इतना संगीन मसला और गलती हुई है उससे, बेशक उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैं भी यही कहती हूँ, उसके मुंह से मैंने नहीं सुने कोई अल्फाज इस तरह के सोशल मीडिया पे कहीं पर भी कि उसने कोई अल्लाह माफ़ करे नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई भी गुस्ताखी की है, ठीक है। लेकिन उससे गलती हुई है कि उसने कानून को छेड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देख लें, इदारे बिल्कुल खामोश हैं, इदारे चुप हैं। वो इदारे जिन्होंने रातों रात रजब को उठाया था, उन्होंने उठा के वो खामोश हैं, और रजब जी जो हैं रातों रात बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा शक जो है ना वो जाता है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कि कोई पावरफुल लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो इस चीज़ में इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वल्लाह आलम, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, गैब के इल्म तो अल्लाह ही जानता है इसमें, क्योंकि इतना हंगामे होने के बावजूद, फ़र्रुख खोखर का बयान आने के बावजूद भी इसको अरेस्ट नहीं किया गया। एफआईआर भी बड़ी लेट जो है वो दर्ज की गई, उसको भी डिले किया गया, और ये मुल्क से जब चला गया उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई ताकि ये सेफ़ रहे। अल्लाह ताला उसको अपनी ज़ुबान में रखे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते उसको कोई भी खराश भी आए, कोई नुकसान भी हो। लेकिन ये सारी बातें सोचने वाली हैं, ठीक है। ये जितने भी मामलात हो रहे हैं ना, ये सोचने वाले हैं कि एक तरफ आप उसको रातों रात एफआईआर दर्ज करके उठा लेते हो और दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान में हंगामे हो रहे हैं और लोग थानों के बाहर खड़े हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, उसको डिले किया जा रहा है। और जब वो बैरून मुल्क चला गया उसके बाद तो कोई तो पावरफुल लोग हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी गुस्ताखी उसने कोई नहीं की, हमने कोई नहीं सुना, लेकिन कानून को उसने छेड़ा है। कानून को छेड़ने की जो सज़ा है वो तो मिलनी चाहिए, चाहे वो मैं ही हूँ, कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि ये आम कानून नहीं है, इस कानून के लिए लोगों ने अपनी खून बहाए हैं, अपनी जानें दी हैं, बड़ी मेहनतें की हैं, तब जाके ये जो है कानून नाफिज किया गया है, ठीक है। बात करते हैं जी गज़ल। कल व्लॉग देख ले, इतनी टेंशन में भी इन्होंने व्लॉग लगा लिया है इनकी, आप ज़रा चेक कर लें इनको। उसके बाद इसके कज़न का भी परसों व्लॉग आया है, मैं हैरान रह गई। परसों इतने हालात कशीदा थे और उसके बावजूद भी शाजी का भी व्लॉग आ गया और इसके छोटे कज़न का भी व्लॉग आ गया। अब आप देख लें, लोग कह रहे हैं कि भाई परेशान है, ये हो रहा है, आंटी जी रो रही हैं, माफ़ कर दें। टिकटॉक पे एक मुहिम चल रही है, रजब को माफ़ कर दें, और रजब साहब की पूरी फैमिली खुद जो है वो अपनी वीडियोज़ अपलोड करने में मगन है। अपनी वीडियोज़ से अगर इतने ही आपको डॉलर्स मिल रहे हैं, जो आप आए दिन एक ऐप्स को प्रमोट करते हैं, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं, हराम ऐप्स को प्रमोट करते हैं, रजब साहब, जो आप रजब साहब को कहते हैं ना कि रजब साहब बहुत दूध के धुले हुए हैं, दूध का धुला यहाँ कोई भी नहीं होता। ये जितने भी यहाँ पे टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर है ना, ये सिर्फ पैसे के पीछे पागल होते हैं। तो ये आए दिन है बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते हैं और गरीब आवाम बेचारी पैसा कमाने की खातिर अपने 10-10 5-5 हज़ार उसमें लगा के, उससे क्या कहते हैं, कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, अपना टाइम भी ज़ाया होता है। और ये लोग जो हैं अपने व्लॉग बना बना के और इन ऐप्स को प्रमोट कर करके करोड़पति अरबपति बन जाते हैं और लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगाए रखते हैं। तो कहूँगी ना फिर जब से उधर ही बैठ के यही तुम ऐप्स जो तुम प्रमोट जिनकी प्रमोशन करते हो यहीं से कमाते रहो, हैं? क्या ज़रूरत है इतने खज्जल ख्वार होने की? छोड़ दो ना व्लॉगिंग, अगर इतना ये यहाँ से पैसा आता है तो। तो जी ये आप सिर्फ ये देख रहे हैं ना कि वो गरीबों पे लगाता है, लेकिन वो गरीबों को लूट कितना रहा है आप ये लोग नहीं देख रहे। हमारी नौजवान नस्ल को बर्बादी किस तरह हो रही है हमारी नौजवान नस्ल की, वो आप लोग नहीं देख रहे। आज टिकटॉक पे जितने भी जवान बैठे हैं उनको इल्मे दीन का मैं कहती हूँ कख पता नहीं है। वो कहते हैं जी वो जिस गुनाह का पता ना हो, वो शकील साहब कह रहे हैं, टिकटॉकर शकील साहब, जिस गुनाह का पता ना हो वो गुनाह नहीं होता, जिस गुनाह का पता हो वो गुनाह होता है। ये इस तरह की ये जाहिल लोग हैं, गवार लोग हैं, सारे यहाँ पे जाहिल बैठे हैं, सारे गवार बैठे हैं, जिनको दीन का कख पता नहीं है। नाम के मुसलमान है जी, वो कलमा गो हैं, ठीक है, लेकिन इससे आगे इनको कोई पता नहीं है कि भाई कोई इल्म दीन नाम की भी चीज़ होती है, कोई मोटा मोटा इल्म सीखना होता है, जो कोई थोड़े बहुत शरीयत का पता हो, कख भी इनको पता नहीं है। अब जी कल भी लोग आते हैं, गज़ल आती है, उसके चेहरे के ऊपर एक निशान है, जैसे किसी ने कोई नोकदार चीज़ मार लगी है, उसको पता नहीं लगी है, किसी ने मारी है। उसके पास उसके भाई ने उससे पूछा है रजब ने कि ये क्या हुआ है, उसके पास कोई जवाब नहीं था, वो सामने से बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। तो एकदम से उसने कह दिया कि जवाब ने थप्पड़ मारे। तो रजब का ऐसे रंग उड़ गया ना, कहता नहीं नहीं मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें नाखून लगा होगा।
तो उसके नाखून चेक कर रहा है वो ना, तो वो कहती है ओहो अब तो मैंने काट दिए हैं। हालांकि यकीन करें नाखून बिल्कुल भी फ्रेश कटे हुए नहीं थे। अब मुझे नहीं पता उसको क्या हुआ है वल्लाह आलम, लेकिन इस क्लिप को ऐड करने की ज़रूरत क्या थी? लोगों को क्यों आपने ये क्लिप दिखाया जिसमें आपकी बहन के मतलब इनकी वीडियो में जितने भी क्लिप्स होते हैं ना उनके पीछे कोई ना कोई एक स्टोरी होती है, कोई ना कोई वजह। मतलब आप क्यों दिखा रहे हो कि आपकी बहन के फेस के ऊपर कोई नोकदार चीज़ लगी है? अजीब बात है ना, मुझे तो अजीब लगा। आपने बताना है कमेंट्स में आपको अजीब लगा या नहीं। उसके बाद गज़ल कहती है कि मैं आई हूँ, कोई भी नहीं है घर में, और पता नहीं फिर रजब क्या कहता है, तो उसको जवाब देती है कि तुम्हें पता है मैं कितनी जेलस औरत हूँ, सबसे पहले मैं उसके बाद कोई और। आप अंदाज़ा लगा लें इस बात का मकसद क्या है। पहले मैं उसके बाद कोई और फिर भाई उसको गले लगाता है, भाई उसका मुँह माथा चूमता है और उसको वो फ़ील करवाने की, उसको पुरानी बातें याद करवाता है कि भाई तुम ऐसी थी, अब इतनी जल्दी बड़ी होगी हो, माँ भी बनने वाली हो, है मेरी बहन लाड कर रहा है उससे, और उसको ये फ़ील करवा रहा है कि मैं जैसे शादी से पहले तुमसे प्यार करता था ना, मैं उससे भी ज़्यादा अब प्यार करता हूँ। यानी कि मेरी बीवी आने के बाद तुम ये मत समझो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ। उस आप गौर से वो क्लिप देख लें, आपको समझ आ जाएगी। तो आप मुझे बताएं ना यहाँ पे कि उस घर में ईमान की क्या वैल्यू है, क्या जगह है, जिस घर में उसकी माँ उसकी बहन जो है वो रजब के ऊपर उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है। रजब को वो सांस नहीं लेने देती, बीवी के साथ वो टाइम नहीं गुजारने देती, बीवी की फैमिली के साथ उसके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने ससुराल वालों को थोड़ा सा टाइम दे दे। इसकी वाइफ के फादर नहीं है, इसका काम है उनका थोड़ा सा ख्याल रखे, लेकिन जब जी उनके घर जाता है तो यूँ ऐसे जाता है जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान जता रहा है। तो ये सारे आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते हो उसकी बल्ले बल्ले फड़कें बड़कें, और आप बच्चा पार्टी खुश होती है उन चीज़ों पे, और बस हला लला हो रही है, खेल तमाशे हो रहे हैं। लेकिन अंदर ये जो सामने शख्सियत आपको नज़र आ रही है ना ऑफ कैमरा, ये शख्सियत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। और ना ही इसके घर वाले जितने आपको स्वीट नज़र आते हैं ना, अगर आप तवज्जो से वीडियो देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये किस तरह के हैं, उस घर में उस बहू के साथ क्या सलूक होता है वो भी। और लोग ये कह रहे हैं शादी रास नहीं आई, शादी रास नहीं आई। इन्होंने जो अपनी बहू के साथ सलूक किया ना वो इनको रास नहीं आ रहा। इन्होंने जो पाक औरतों पे तोहमतें लगाई हैं ना बैठ के, और आंटी जी खुद जो है वो बेटे को बेटा रो रहा है कि जी वो मुझे कह रही है कि भाई इसने मेरा हक मारा है, मैं तो बड़ा सच्चा इंसान हूँ, मैं तो गरीबों का उल्टा अपने पल्ले से गरीबों को देता हूँ। रात आंटी जी कहती हैं पूरी रात टिकटॉक पे बैठ के पैसे कमा के गरीबों की मदद करता है। आंटी जी में इतनी अकल नहीं है कि टिकटॉक पे बैठ के जो कमाया जाता है पैसा वो हलाल का है या हराम का है। लोगों की माओ बहनों को गालियाँ दे के, गंदी नंगी गालियाँ दे के आपका बेटा पैसा कमा के वो लोगों पर लगा देता है अपनी बल्ले बल्ले के हैं बड़के फड़के मारने के लिए। इसका क्या फ़ायदा? तो ये सारी चीज़ें गौर करने वाली हैं। आज इस मुसीबत में ये इस वजह से फंसे हैं।